दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने दुनिया को शांति, करुणा और सच्चाई का रास्ता दिखाया? आज दुनिया में करोड़ों लोग बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी ये नहीं जानते कि बौद्ध कौन होते हैं और बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई। कभी एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, महल, धन, सुख और ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल उठता रहा, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? और उसी सवाल ने उसे बना दिया गौतम बुद्ध। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बुद्ध कौन थे, बुद्ध ने क्या सिखाया और क्यों आज भी उनका ज्ञान पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत की कहानी शुरू होती है 2500 साल पहले। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। राजा चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और परेशानी से दूर रखा। सिद्धार्थ का जीवन महल के अंदर ही बीत रहा था। वहां सिर्फ सुख था, संगीत था, नृत्य था और हर प्रकार की सुविधा थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर घूमने निकले। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहला दृश्य था एक बूढ़ा आदमी, दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य था एक मृत व्यक्ति और चौथा दृश्य था एक शांत साधु। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, हर व्यक्ति बीमार हो सकता है और एक दिन हर किसी को मरना होगा। तब उनके मन में एक सवाल उठा, क्या जीवन सिर्फ दुख और मृत्यु तक ही सीमित है? यही सवाल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। राजमहल छोड़ने का निर्णय। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने महल, अपने परिवार और अपने राजसी जीवन को छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, जीवन के सच्चे सत्य की खोज करना। सिद्धार्थ कई सालों तक जंगलों में रहे। उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें अभी भी वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। उन्होंने भोजन तक छोड़ दिया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन तब उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या दोनों ही सही रास्ते नहीं हैं। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का सिद्धांत, यानी जीवन में संतुलन का रास्ता, बुद्धत्व की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं मिलेगा वो उठेंगे नहीं। कई घंटों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बन गए गौतम बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। इस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल और व्यावहारिक थी। उन्होंने लोगों को बताया कि जीवन में दुख क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उनकी शिक्षा का आधार था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग है
अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 रास्ते बताए। इन्हें कहते हैं अष्टांग मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगर कोई व्यक्ति इन रास्तों पर चलता है तो वो शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है बौद्ध। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है करुणा, शांति, सत्य और जागरूकता। बौद्ध धर्म किसी एक भगवान की पूजा पर आधारित नहीं है। ये जीवन को समझने और सही तरीके से जीने का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। बाद में महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। आज बौद्ध धर्म कई देशों में फैला हुआ है, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन, कोरिया, म्यांमार और दुनिया के कई हिस्सों में। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने अंतिम सांस ली। इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और सच्ची खुशी सरल जीवन में है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले तो हम भी अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही बुद्ध के ज्ञान और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।